सभी को स्वागत है मेरे चैनल भक्ति सागर 26 में। आज हम जानेंगे रावण की जन्म के बारे में कि रावण कैसे जन्म हुआ था और कौन थे उनके माता और कौन थे उनके पिता। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज का कहानी। रावण का जिक्र हो तो भगवान राम के अलावा रावण का नाम भी याद आता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विज्ञान थे। उससे तमोगुण सबसे अधिक और सत्गुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 3 श्रापों के कारण हुआ था। एक श्राप सनकादिक बालक ब्राह्मणों ने दिया था। इसी तरह अलग अलग जगह 2 श्राप का और भी जिक्र मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रावण के जन्म के पीछे का रहस्य और एक ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी रावण में राक्षस वाले गुण कैसे आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलवेन नामक 3 क्रूर दैत्य भाइयों हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्राह्मण जी को घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलने ही तीनों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं के सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। इनका अत्याचार जब काफ़ी बढ़ गया तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तीनों दैत्य भाइयों की अत्याचार की व्यथा सुनाई। इसी पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ही इन तीनों दुष्टों राक्षसों का अवश्य विनाश करूंगा। उधर ये बात जब माली, सुमाली और मलवेन ने सुनी तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इसी पर भगवान विष्णु ने इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु ने रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली साहिब बहुत से राक्षस मार गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसने बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में बसा। बहुत दिनों तक सुमाली और मलवेन अपने परिवार के साथ पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिन तक चुप कर रहना पड़ेगा। ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसा तेजस्वी पुत्र की प्राप्त आसानी से हो जाएगी। इसी पर सुमाली अपनी पुत्री केकसी के पास पहुंचा और बोली, हे पुत्री, तुम विवाह कर योग्य हो गए हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने पर पास नहीं आता। इसीलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। धर्मपरायण केकसी ने पिता की इच्छा को माना अपना धर्म। राक्षसी होते हुए भी केकसी एक धर्मपरायण स्त्री था। इससे चलते उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद केकसी महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। महर्षि विश्रवा के आश्रम तक आते आते केकसी को शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर केकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर मन की इच्छा बताई। इसी पर महर्षि विश्रवा ने कहा, हे भद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेर में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षस की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुन केकसी उनके प्रणाम कर बोली, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महर्षि ने केकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरे ही तरह धर्मात्मा होगा। महर्षि से विवाह के पश्चात केकसी ने विविध राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसका शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्रवा ने केकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशाग्रीव रखा, जो आगे चल के
रावण के नाम पर जाना गया। उसके बाद केकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदनंतर बुरी सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबसे पीछे केकसी का सबसे छोटा पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो मेरे आप लोगों को मिल सके।